मटर पनीर की सब्ज़ी अगर इस तरीके से बनाओगे तो सभी उँगलियां चाटते रह जाएंगे। हर सीज़न में सबकी फेवरेट होती है मटर पनीर। हर सीज़न में बनने वाली ये एवरग्रीन सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, मोटा मोटा रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च। इसको भी हल्के से तेल में डालकर जो है गरम तेल में फ्राई कर लिया है। तो इसके बस इसी का हमको यहाँ पर पेस्ट बनाना है। कोई काजू का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है और ना ही दही का। ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगी कि रेस्टोरेंट से भी टेस्टी लगती है सब्ज़ी ये। तो इसका पेस्ट बना लिया है, देखिए इस तरीके से। इसका पेस्ट बढ़िया से पेस्ट बनाइएगा, बिल्कुल भी दरदरा ना रहे। जब आप प्याज फ्राई करके डालोगे तो ऐसे ही गाढ़ा पेस्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको भी हल्का सा उसी ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, चलिए सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, 1 चम्मच कूटा हुआ मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 चुटकी हींग। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें चटक जाए तब इसमें ये जो पेस्ट हमने बनाया है ये सारा पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद अब आपको अच्छे तरीके से इसको भूनना है। कूटा हुआ मसाला में हमने क्या इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बता दूं। जो हम खड़े मसाले का इस्तेमाल करते हैं, मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और काली मिर्च, जीरा, इसको जो है कूट कर हमने डिब्बे में रख लिया है। कूटे वाले मसाले डालिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मसालों की वेस्टेज भी नहीं होती है। तो उसी को 1 चम्मच डाल दिया है। अब जब ये पेस्ट थोड़ा सा भुन जाए, तेल सेपरेट होने लगे तो कुछ सूखे मसाले डाल दीजिएगा। सिंपल से सूखे मसाले हमने डाले हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर डाला है, आधा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। मसाले आप अपने हिसाब से फ्रेंड्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से आपको भूनना है, कंटिन्यू चलाते हुए। ज़रूरत लगे तो यहाँ पर थोड़ा सा 2-4 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, आप यहाँ डालिए और मसालों को अच्छे से भूनिए। तो देखिए तेल सेपरेट होने लगा है, लेकिन फिर भी हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे। लो फ्लेम पर ढकने के बाद ढक्कन हटाएंगे और देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया से ये मसाला भुन कर तैयार हो गया है। तेल बिल्कुल अलग हो गया है, मसालों का कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया है। जब आप इस तरीके से जो है सब्ज़ी बनाओगे ना तो आपकी सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ताज़े जो दूध की मलाई होती है उसको जो है निकाल कर डाल दिया है। इससे सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस आप चाहो तो डालो वरना स्किप कर दो, इसके बिना भी सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब मसालों को अच्छे से जो है कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिएगा। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया है। गरम तवे पर कसूरी मेथी को डाल दीजिए और तुरंत उसको जो है नीचे उतार कर हाथों से मसल दीजिए, पाउडर बनकर आपका तैयार हो जाएगा। अब तेल जब सेपरेट होने लगा है, मसाले अच्छे से भुन जाएं, तब आपको इसमें मटर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप फ्रोज़न वाली मटर लिया है। इसको थोड़ी देर के लिए तेज़ उबलते हुए पानी में डालकर रख दिया था, उसके बाद छान कर इस्तेमाल किया है। देखिए अब ये मसाले जो है मटर डालने के बाद कम से कम आपको 5 मिनट खुला पका लेना है। उसके बाद में पनीर डाल दीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप सब्ज़ी डालोगे और मसालों को भूनोगे तो आपकी सब्ज़ी भी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी जितनी ये आपको देखने में लग रही है। जितनी ये आपको देखने में लग रही है, खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए अब इसको पनीर डालने के बाद कम से कम 1-1.5 मिनट भूना है मैंने खुला, और उसके बाद 1 मिनट के लिए ढक दिया है। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। मसाले पनीर में बहुत अच्छे से जो है फ्लेवर अपना पनीर में छोड़ चुके हैं और ये सब्ज़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद में अब यहाँ आपको पानी डालना है, ग्रेवी लगाना है। तो चावल के साथ आपको खाना है तो आप 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करिए। हमें रोटी के साथ खाना है तो हमने 1 ही कप पानी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सिंपल से मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए अब इस सब्ज़ी को मिक्स कर लिया है और ढक देते हैं, ढक कर पका लेते हैं। तो यहाँ पर ढक दिया है। ढकने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर इसको पकाया है और 5 मिनट के बाद देखिए गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया है और सब्ज़ी की रंगत देखिए, इतनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है फ्रेंड्स।
कि आप जब बनाओगे तो आप खुद जान जाओगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सब्ज़ी तैयार हो गई है, थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे इसके ऊपर और सब्ज़ी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व कीजिएगा रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, जैसे आप खाना चाहो। ये हर सीज़न में बनने वाली पनीर और मटर की सब्ज़ी बनाने की सबसे आसान रेसिपी है। बहुत आसान तरीका है ये और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो आई होप आज की मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए सब्ज़ी की रंगत देखिए, सब्ज़ी की ग्रेवी देखिए, लग रही है ना कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो कितने सिंपल से मसालों में और सिर्फ जो है मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगे होंगे, पूरी सब्ज़ी टोटल कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है, मसालों से लेकर पकाने तक। बहुत झटपट सी बनकर तैयार होती है। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे फ्रेंड्स और गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। आज की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को अगर अभी आप तक मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और उनको शेयर कर दीजिएगा जो ये टेस्टी और चटपटी सी सब्ज़ी आपको बनाकर खिलाने वाले हैं। आज की ये रेसिपी आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। फिर मिलेंगे एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।